स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 10th चैप्टर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति और उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। अब देखो ये नाम आया चुंबक, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था 1820 में। 1820 में और जो वैज्ञानिक थे इसके थे वो आपके टेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। टेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, इन्होंने सबसे पहले 1820 में इसका ये बताया था कि मतलब जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा जब तार में चलती है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। तो ये जब मतलब इन्होंने जब प्रयोग किया था तब कोई तार में विद्युत धारा जा रही थी, तो ये दिशा सूचक यंत्र दिक सूचक यंत्र होता है, उसको उसके पास में लेके गए। तो ये दिशा सूचक यंत्र ये होता है आपके ऐसे गोल होता है और इसमें एक इस प्रकार सुई लगी हुई रहती है। जब ये मान लेते हैं इस तार में जा रही है धारा, तब ये इसको इधर पास में लेके गए तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। ये मतलब ऐसे हुई या फिर ऐसे इस प्रकार हुई, तो मतलब ये जैसे ही इसके पास लेके गए तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। तब इन्होंने आइडिया लगाया कि इसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा किस प्रकार करेंगे? इसकी परिभाषा हम इस प्रकार समझेंगे कि मतलब जब किसी विद्युत तार में धारा प्रवाहित की जाती है या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जिससे जो सुई होती है, चुंबकीय सुई, वो विक्षेपित हो जाती है और इसे ही ओरस्टेड का नियम कहते हैं। ये जिन्होंने इसकी खोज की थी टेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। अब देखो ये जो चुंबकीय नाम है, चुंबकीय चुंबक की खोज, चुंबक की खोज की थी मैग्नेटिक ने, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ही बोलते हैं, मैग्नेटिक। तो इसकी खोज इन्हीं मान वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक बोलते हैं। और ये जो चुंबक होता है ये बहुत सारी धातुओं से बना हुआ होता है, जिसमें जो कृत्रिम चुंबक बनाते हैं, कृत्रिम एक तो जो प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम चुंबक होता है जो हम बनाते हैं। वो बनता है आपके निकल, कोबाल्ट और लोहा का। निकल, कोबाल्ट और लोहा का बनता है। अब देखो हम तीन स्थितियों से समझते हैं कि मतलब जो इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो किस प्रकार हुए थे। तो देखो डायग्राम से समझते हैं हम। ये बैटरी हो गई, ये कुंजी, और ये हो गया आपके धारा नियंत्रक आरच, चालक तार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगाते हैं वो दिक्सूचक यंत्र या मैग्नेटिक, एक ही चीज है। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब देखो ये यहाँ पर मतलब अंदर डॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें धारा भी नहीं बह रही है, इसमें विद्युत धारा नहीं चल रही है। तो जब इसमें विद्युत धारा नहीं चलती है तो ये इसमें कुछ भी गति नहीं होती है। मतलब ये जो तीसरा सूचक यंत्र है ये सीधा रहता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव सेम पोजीशन में रहते हैं। एक दूसरी स्थिति देखते हैं, फिर इसमें हम धारा चलाते हैं। अब
ये धारा प्लस से माइनस की ओर, ये आर एच हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये है हमारे दिशा सूचक यंत्र। अब इसमें हम डॉट लगा देते हैं। डॉट लगाने का मतलब है कि हम जैसे स्विच है, हम स्विच को चालू कर देते हैं तो इसमें धारा बहने लग जाती है। अब देखो, धारा प्लस से माइनस की ओर जा रही है, प्लस से इधर से धारा आ रही है, तो ये दिशा सूचक यंत्र है, ये इस प्रकार होगा। मतलब ये दिशा सूचक यंत्र है वो आपके धारा की दिशा को बताएगा कि धारा इधर से आ रही है। ये इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा। अब एक तीसरी स्थिति है, वो देखते हैं। इस बार इसमें धारा की दिशा को चेंज कर देते हैं, इस बार प्लस कर देते हैं और इधर माइनस कर देते हैं। तो धारा फिर इस साइड से आएगी। हमेशा धारा तो प्लस से माइनस की हो जाती है, तो इधर से घूम के इधर आएगी और यहाँ पे हमारा दिशा सूचक यंत्र लगा हुआ है। अब देखो, पहले यहाँ से धारा इधर से इस साइड जा रही थी, तो ये जो सुई है हमारी वो इस तरफ झुकी थी, नॉर्थ और साउथ। तो अब देखो, धारा हमारी इधर से आ रही है, तो ये जो सुई है हमारी वो ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार, नॉर्थ और साउथ। अब इसके हम लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। हाँ, अब देखो, हमने समझ तो लिया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अब हम लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। और अब इसकी तीन स्थितियां पढ़ी थी हमने। अब देखो, पहली स्थिति है कि जब धारा नहीं बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है और चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। विक्षेप मतलब कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी स्थिति में जब हमने इसमें स्विच चालू कर दिया था और धारा बहने लगी थी उसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ था, क्योंकि धारा बहेगी तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय सुई भी विक्षेपित होती है, मतलब चुंबकीय सुई में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमने देखा था, जब धारा की दिशा को विपरीत कर देते हैं, मतलब धारा की दिशा को चेंज कर देते हैं। चेंज मतलब ऐसे नहीं कि माइनस से प्लस की ओर ले जाना है, वो तो जाएगी तो प्लस से माइनस की ओर ही, लेकिन बैटरी को चेंज कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाती है, क्योंकि जब वो दिशा सूचक यंत्र है उसकी भी दिशा चेंज हो जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दो नियम है। पहला नियम है आपके दक्षिणावर्त पेच नियम। दक्षिणावर्त पेच नियम, पेच नियम। अब देखो, इस नियम को समझते हैं। पहले एक पेच बना लेते हैं। ये हो गया पेंच। अब देखो, अब इस पेंच को हम किसी के अंदर मतलब इस पेंच को कसते हैं कि किसी चीज में, तो हम इसको यहाँ से नीचे से यहाँ से बल लगाएंगे, यहाँ से। तो हम जैसे ही इसको अंदर या ऐसे बल लगाएंगे तो ये जैसे अंदर जाएगा, मतलब ये ऊपर की साइड है तो ऊपर जाएगा, अंदर की साइड ऐसे है तो ऐसे अंदर जाएगा। तो ये जिस साइड जाएगा वो तो होगी आपके धारा की दिशा। और हम इसको इस प्रकार घुमाएंगे, ऐसे किसी पेच से इस प्रकार घुमाएंगे कील को, तो इस प्रकार ये जो दिशा बनेगी ऐसे जाने की, क्योंकि हम ऐसे ही तो घुमाएंगे इसको इस प्रकार, तो वो आपके हमेशा आपके जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसकी दिशा को बताएगा कि चुंबकीय दिशा चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार जा रही है। एक नियम तो ये हो गया आपका। और दूसरा नियम है दक्षिण हस्त नियम, या दाएं हाथ का नियम भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये मान लेते हैं हाथ है। अब देखो, अगर धारा ऊपर की ओर जा रही है तो हम ये रहा दक्षिण हस्त नियम, इसे कहते हैं।
ऊपर की ओर जा रही है तो हम इसको इस प्रकार रखेंगे ऐसे धारा को, तो हमेशा जो ये अंगूठा है वो हमेशा आपके धारा की दिशा को, और मुड़ी हुई अंगुलियां हैं इस प्रकार, ये आपकी चुंबक की दिशा को बताएगी, चुंबक प्रवाह की दिशा को, कि मतलब जो चुंबक की रेखाएं हैं वो इस प्रकार जा रही है ऐसे, इस प्रकार जा रही है। ठीक है, अब ये इधर हो गया। अगर मान लेते हैं धारा नीचे की ओर जा रही होती तो इधर से देख लेते हैं इस प्रकार, ये देखो ये धारा नीचे की ओर जा रही है और ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। अब देखो जो चुंबक होता है उसके हमेशा ही आपके दो पोल होते हैं, चाहे चुंबक बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब देखो ये होता है चुंबक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब देखो ये चुंबक इतना बड़ा है तो इसके दो पोल होते हैं, और किसी भी चुंबक के हमेशा ही दो पोल होते हैं। चाहे अब मान लेते हैं इसको बीच में से काट दिया, अब तो बीच में से काट दिया तो भी इसके वापस फिर से दो पोल बन जाएंगे, एक ये और एक ये। मतलब ये है कि चुंबक के हमेशा ही दो पोल ही होंगे, एक पोल की चुंबक होती ही नहीं है। और जो चुंबक होती है वो हमेशा ही आपके उत्तर और दक्षिण में ठहरती है, उसके दो सिरे होते हैं वो। तो ये उत्तर और दक्षिण में इसलिए ठहरते हैं क्योंकि हमारी जो पृथ्वी पे दो पोल हैं, एक उत्तर पोल एक साउथ पोल, इसी वजह से वो आपके स्वतंत्र रूप से लटकी हुई जो चुंबक होती है वो आपके हमेशा ही उत्तर और दक्षिण में ठहरती है। ठीक है, हाँ अब देखो, और इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो इस चुंबक का सबसे ज्यादा मान जो चुंबकत्व होता है वो आपके दोनों सिरों पे होता है, सबसे ज्यादा दोनों सिरों, बीच में भी होता है लेकिन सिरों पे सबसे ज्यादा होता है। और जैसे ही हम चुंबक को पीटेंगे किसी चीज से तो इसके जो चुंबकत्व का गुण है, मतलब किसी चीज को खींचने का, लोहे की वस्तुओं को खींचने का या जो कोबाल्ट की चीजों को खींचने का, वो चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, और ये जो रेखाएं होती है चुंबक की, नॉर्थ पोल और हाँ ये देखो, अब इसकी जो रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो काटती नहीं है एक दूसरे को, ये रेखाएं इस प्रकार जाती है। ठीक है, इस प्रकार जाती है, मतलब ये रेखाएं कभी भी, ये रेखा इस रेखा को कभी भी नहीं काटेगी। इसको देखो इस प्रकार समझते हैं हम, मान लेते हैं कि ये काटती होगी तो देखो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। अब देखो मान लेते हैं ये यहाँ पे काटती है, हम दिशा सूचक यंत्र यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो जो जो सुई है वो तो हमारी उत्तर और दक्षिण में ठहरेगी। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्थ ये साउथ और ये नॉर्थ ये साउथ। अब देखो फिर ये उत्तर दिशा किस साइड बताएगा, यहाँ पे जो सूचक है वो उत्तर उत्तर दिशा या दक्षिण से बता ही नहीं पाएगा। इससे हम समझते हैं कि ये कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं वो एक दूसरे को नहीं काटती है। अब इसको हम लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का फर्स्ट नियम है दक्षिणावर्त पेंच नियम। इस नियम के अनुसार जब पेंच इस प्रकार घुमाए कि पेंच की धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेंच घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अभी हमने ये समझा ही था। और दूसरा नियम है आपके दक्षिण हस्त का नियम, मतलब दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड। इस नियम के अनुसार चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं जो चुंबक होता है उसके जो एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक अंत्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी और अंत्य जो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा देखते हैं। ये चुंबक होता है नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये यहां से निकल रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर, इसी प्रकार यहां से नॉर्थ से साउथ की ओर। अब देखो
यहां से जो किरणें जा रही है, अब देखो यहां से कोई आएगी, यहां से अंदर आ रही है, मतलब अनंत से आ रही है, तो वापस यहां से निकलेगी, क्योंकि ये अंदर से इस प्रकार निकलेगी, तो ये यहां से बाहर निकली। तो देखो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसमें तो इस चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है, और जो अंदर आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो दिशा है वो साउथ से नॉर्थ नॉर्थ की ओर है। तो इस प्रकार होती है, और ये जो रेखाएं होती है वो आपके काल्पनिक रेखाएं होती है, हम ऐसे मानते हैं कि रेखाएं इस प्रकार होती है। ठीक है, अब हम जो देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र कि चुंबक का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। अब देखो ये चुंबक है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अब हम इसके पास में कुछ भी लोहे की चीज रखेंगे या कोबाल्ट की निकल की चीज रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ रखी, यहाँ पे रखी, यहाँ पे रखी, यहाँ पे रखी और यहाँ पे रखी। तो अब देखो, अब ये और एक चीज यहाँ पे रख दी लोहे की, यहाँ पे रख दी, दूर रख दी थोड़ी। अब ये पास पास वाली चीजें तो खींच लेता है, ये लोहा, ये जो चुंबक है वो अपनी ओर खींच लेता है, ये जो दूर रखी हुई है इनको ये नहीं खींच पाता है। तो इससे हम ये समझते हैं यहाँ पे आपके साउथ पोल है। ठीक है, तो ये जो दूर दूर थी वस्तुएं इनको ये नहीं खींच पाता है, तो इससे हम ये समझते हैं कि जो चुंबक का प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है वो आपके यहाँ तक ही है जहां तक ये चीजें खींच पाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं जो बल रेखाएं होती है, चुंबकीय जो काल्पनिक रेखाएं होती है, इसी में समझ लेते हैं। अभी जो हमने देखा ही था, ये जो रेखाएं होती है चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करते हैं काल्पनिक काल्पनिक रेखाओं से, इसे ही चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। अब इसे हम लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाओं की। तो सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के प्रभाव का मतलब ये होता है कि जहां तक लोहे की वस्तुएं वो चुंबक खींच सकती है वहां तक उसका प्रभाव होता है। दूसरी परिभाषा है क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाओं की। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये हम काल्पनिक रेखाएं बता रहे हैं कि खींच के कि इस प्रकार होती होगी। और एक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अब आगे हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को देखो डायग्राम से समझते हैं पहले। ये कोई कुंडली है, कुंडली मतलब ये एक तार ही है, तार है, ये विद्युत रोधी तार है, मतलब इसके ऊपर जो कर रखा है, मतलब ऊपर ऐसी चीज ऐसी धातु लगाई हुई है जिससे करंट ना आए। विद्युत रोधी वही होती है जिसके अंदर से करंट ना गुजरे। तो इसके अंदर से ये चुंबक है एन और एस। अब देखो किसी कुंडली में ये कुंडली है, इसके पास में अगर हम चुंबक को ले जाएंगे, चुंबक के लिए इन दोनों के आपस में गति करवाएंगे, तो गति करवाएंगे तब जो उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव होगा उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी तीन स्थितियां हैं, वो देखते हैं कि किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न होता है। पहली स्थिति है, ठीक है, अब इसको हम इतना दूर रख रहे हैं पहले, तो इसमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है जिसे धारामापी मापते हैं, धारामापी कहते हैं जी इसे, जी, और इसके अंदर ये होता है। अब ये इतना दूर है तो इसमें कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें ये पास में, इसको हम पास में ला ही नहीं रहे, मतलब सापेक्ष गति करवा ही नहीं रहे, तो इसमें कुछ होगा ही नहीं। दूसरी स्थिति देखते हैं,
ये कुंडली। अब इसको हम पास में लेके आए, एन और एस, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब इस पास हम गति करवा रहे हैं, तो इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, इसके अंदर से इस प्रकार जो आएगी वो, ऐसे तो बाहर से भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, कुछ इसके अंदर भी अंदर से जाएगी, तो इसकी जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो ये आपके इस प्रकार होगा, इसकी जो दिशा आएगी वो ऐसे आएगी। गैल्वेनोमीटर में जो सूचक होगा वो आपको इस प्रकार बताएगा। एक तीसरी स्थिति फिर से देखते हैं। अब हम वापस इसको पास में लेके आ गए, अब वापस इसको दूर ले जाते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, वापस दूर ले जाएंगे तो फिर से ये एक साइड हो जाएगा इस प्रकार। अब देखो ये इधर भी नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अगर मान लेते हैं इधर नॉर्थ और साउथ उल्टे होते, इस प्रकार होता कि इधर साउथ और इधर नॉर्थ, तो ये दिशा इस प्रकार हो जाती, ऐसे हो जाती। अब हम इसको पास में ले जाएंगे, मतलब गति करवाएंगे, तभी इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। अगर हम दूर रखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम इसको पास में लाके यहाँ पे मान लो यहाँ पे रख दिया तो फिर से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर से ये एकदम सीधा हो जाएगा ऐसे। जब इसमें हम इसको इधर लाएंगे, वापस इधर ले जाएंगे, इस प्रकार लाएंगे, तभी इसमें आपको मान परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में भी यही है, ये कोई कुंडली है, ये चुंबक है। अब देखो यहां से इसकी जो इधर एन लिख देते हैं और इधर एस लिख देते हैं। अब यहां से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है इस प्रकार, इस प्रकार गुजर रही। अब जो जो चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली से गुजरेगी, जितनी बल रेखाएं इस कुंडली से गुजरेगी उसे ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। गुजर तो बाहर से भी रही है यहाँ से, लेकिन ये इस कुंडली में से नहीं गुजर रही है तो उनको चुंबकीय फ्लक्स नहीं कहेंगे। जितनी रेखाएं यहाँ इस कुंडली के अंदर से गुजरेगी उन्हें ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की मान लेते हैं तीन रेखाएं निकली यहाँ से, 1 2 3, 3 रेखाएं निकली। अब जब 3 रेखाएं, जब न्यूमेरिक इक्वेशन आएगा 3 रेखाएं निकली, तो इसके पीछे जो मात्रक होगा वो होगा आपके वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। और देखो वेबर को हम WB से भी लिखते हैं, वेबर। अब देखो, अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। हाँ देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय को लैंग्वेज, प्रेरण को लैंग्वेज के रूप में किसी कुंडली एवं छड़ चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सापेक्ष गति मतलब जो चुंबक है उसको उस कुंडली के पास में लाना है और ले जाना है। अगर दूर रखेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा गैल्वेनोमीटर में, पास में रखेंगे तो भी नहीं आएगा, पास में रखेंगे जाके रख देंगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसको दूर ले जाएंगे, उसके पास में ले जाएंगे, तभी उसमें गैल्वेनोमीटर में दिखाएगा कि इसमें कुछ चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। ओके, और आगे देखते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब देखो, जो कुंडली है ना, उसके अंदर से गुजरनी चाहिए चुंबकीय बल रेखाएं, उसके पास से भी गुजरेगी, उसके ऊपर से भी गुजरेगी, नीचे से भी गुजरेगी, लेकिन जितनी बल रेखाएं उस कुंडली के अंदर से गुजरेगी वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है, और जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो उसका मात्रक होता है वो होता है वेबर, और वेबर को हम WB से भी लिखते हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।